नमस्कार। पान खाने का जो शौक बनारस में दिखाई पड़ता है, शायद उस तरह का शौक भारत के किसी शहर में दिखाई नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि जब आप बनारस शहर में आएंगे, उसके बाद यहाँ के चौक चौराहे पर कोई दुकान मिले या ना मिले, पान की दुकान जरूर मिलेगी। जब 1978 में एक फिल्म आई थी डॉन, और उस फिल्म में एक गाना फिल्माया गया था भारत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ऊपर, और जब उनके द्वारा खई के पान बनारस वाला गाना गाया गया, मैं जब उस गाने को सुना था उस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या खासियत है, क्यों इस तरह की चर्चा हुई, और वो भी भारत के सुपरस्टार के द्वारा बनारसी पान का जिक्र किया गया। आज उसी रहस्य को सुलझाने के लिए मैं बनारस के सबसे बेहद मशहूर पान दुकान पर मौजूद हूँ। नाम है केशव तांबुल भंडार। हमारे बगल में पान लगाने वाले बैठे हैं, इनका परिचय जानेंगे। और जिस तन्मयता और तल्लीनता से ये पान लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, पेशे में उस बात का महत्व सबसे ज़्यादा होता है कि आप किसी पेशे को किस तरह से अपनाए हुए हैं, उस पेशे में आपका भाव क्या है, और उस पेशे को कितनी ईमानदारी से आप कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र चौरसिया है और मेरा जो है केशव तांबुल भंडार प्रतिष्ठान पिताजी द्वारा स्थापित की हुई है, और हम सभी बड़े भैया के नाम से और हम सभी भाई लोग मिल करके इस प्रतिष्ठान को चला रहे हैं। अच्छा, ये जो नाम है केशव तांबुल भंडार, ये केशव किनका नाम है? मेरे बड़े भैया का। आपके बड़े भाई हैं? हाँ, पिताजी ने उन्हीं के नाम से इसको स्थापित किया था। कब से इस कारोबार में हैं आप लोग? यह तो मेरी चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी? आप चौथी पीढ़ी के बैठ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो तीसरी में हूँ, और उसके बाद अब चौथी जो है जनरेशन भी अभी धंधे में आ रहा है धीरे धीरे। पूरे भारत में रहने वाले लोग अगर बनारस में आते हैं तो यहाँ पर अगर पान खाने की कोशिश करते हैं, आखिर इसमें खासियत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज शुद्धता, स्वच्छता और ईमानदारी। यदि कोई भी चीज को यदि आप अपने समर्पित होकर देंगे और उसमें शुद्धता, स्वच्छता, ईमानदारी रखेंगे, तो जरूर उसकी जो चर्चाएं होंगी। हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, और आयुर्वेदिक पद्धति से जो शुरू से हम लोगों की जो परंपरा है, उसी तरीके से ही हम लोग अपने सामानों का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी बाहर का सामान हम लोग यूज नहीं करते। जो भी अपने सामान को जो बनाया जाता है अपने हाथ से, वही उसको जो यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी क्या महत्व है, महत्ता तो यह है कि पान सबसे शुभ चीज होती है। यह देवताओं को जो चढ़ता है, और देव लोक से पान यहाँ पर पृथ्वी पर आया है। यह काशी नगरी है भोलेनाथ का। काशी विश्वनाथ को जब तक पान और भांग जो चीज चढ़ता नहीं है, तब तक उनकी पूजा परिपूर्ण होती नहीं है। कोई मांगलिक कार्य हो, सब में सबसे पहले पान ही चढ़ाया जाता है। तो बनारस की यह संस्कृत एवं सभ्यता पान है। कोई भी जो तो यह तो उनके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके अपने शुभ काम के लिए घर के बाहर हम लोग निकलते हैं। अच्छा, आमतौर पर पान में चूना, कथा, सुपारी, तंबाकू का उपयोग होता है। इसमें कुछ अलग से आप लोग डालते हैं? कोई अलग जो लोगों को पसंद आता हो, कुछ इस तरह का भी डालते हैं आप लोग? हर चीज की अपनी अपनी अलग जो व्यवस्था है, अपने अपने जो प्रचलन है। जो रजनीगंधा वाले से जा करके पूछेगा कि इसमें क्या क्या डालते हैं, वो तो आपको नहीं ना बताएगा। तो इस तरीके से हर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था, अपना अपना तजुर्बा है, अपने तरीके से उसको बनाते हैं और यूज करते हैं। क्या कीमत होती है? एक पान की कीमत क्या आप लोग लेते हैं? सबसे जो छोटा पान जो 10 रुपये का है, और गुलकंद का स्पेशल पान जो है मीठा, वो आपका जो है 40 रुपये का है। अच्छा, कहा जाता है कि कई सेलिब्रिटी भी इस पान के दीवाने हैं, कई नेता, अभिनेता, मंत्री तक दीवाने हैं। कोई आता है यहाँ पान खाने के लिए? अभी तक कौन कौन आया है यहाँ पर? कौन नहीं आया उसके बारे में पूछिए। कुछ नाम रख दीजिए, चूंकि हमारे पास वो लिस्ट नहीं है। कौन लोग पान खाते हैं ये भी नहीं जानते हैं हम। कौन कौन आया है, कुछ तो ऐसा? यह तो मेरी पारंपरिक जो धंधा है, और जबकि हमारे दादा और परदादा भी जो थे, तो उनके ज़माने में संपूर्णानंद जी थे, कमलापति जी थे, राजनारायण जी थे, और यहाँ तक कि जो है अटल जी भी थे, हाँ, कलाम साहब थे। सभी जो है VIP जो बनारस में आता है, पहले स्थान उनका गंगा का स्नान करते हैं,
फिर जो न तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और उनके प्रसाद स्वरूप प्राण ग्रहण करने के लिए वो मेरे पास आते हैं। अच्छा, एक चर्चा हम लोग चर्चा सुनाई पड़ती है, अब सच्चाई क्या है जानते नहीं हम लोग। एक सेलिब्रिटी के घर में, एक भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के घर में शादी हुई थी और उस शादी में शायद यहाँ के पान का डिमांड किया गया था, वहाँ तक पान गया था या दुकान वहाँ पर लगाया गया था, कुछ ही तरह की बात है। जिसके बारे में बताइए। अमिताभ बच्चन के घर पे अमिताभ बच्चन के यहाँ वहाँ पर आया था, बल्कि मैं वहाँ गया नहीं था, बल्कि अपने पान को गिलोरी 150 गिलोरी बना करके पैक करके उनको यहाँ भेजे थे। वहाँ से डिमांड आया था, आया था। आप लोग यहाँ से भेजे थे? हाँ, अंबानी के यहाँ से भी आया था डिमांड, बल्कि अब उनका 1 हफ्ता दुकान बंद करके हम लोग जाने को नहीं, वो कहते फ्लाइट से जाएंगे, ये होगा वो होगा, हम करना। अंबानी के घर से भी आया था डिमांड? और उनके जो उसमें प्रूफ में हमारे दुकान का पूरा फिगर है और नाम दूसरे के जो नीचे दिए हुए हैं। उस दुकान पर हम लोग बैठे हैं, पूरा जो फोटो है पूरी दुकान का जो फिगर है जो यूट्यूब में आया है और नाम जो दूसरे का जो नीचे दिया हुआ है, वहाँ ये फिगर लगा कर ये दुकान को दिखा करके जो दुकान चलाया था, वहाँ से आया था, बल्कि हम नहीं गए। भाई हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे कस्टमर है, 1 हफ्ता तक मैं अपने कस्टमर से दूर रह करके नहीं रह सकता हूँ। दौलत तो सभी कमाते हैं, और क्या 10-20 लाख रुपया वो दे देंगे तो उससे क्या हमारा वो जाएगा? हमारे तो जो फॉलोवर हमारे सब कुछ तो हमारे कस्टमर है जो रोज वाले हैं। अच्छा, मन में अभी कोई इच्छा बाकी है कि कोई यहाँ के बहुत बड़े नेता अभिनेता कोई सेलिब्रिटी आए और पान खाए, कुछ इस तरह की चाहत है मन में? अब हमारे मोदी जी से बढ़ के कौन है? वो भी आए थे और क्या पान खाए हैं यहाँ मोदी जी को मैं पान खिलाया हूँ। कब आए थे यहाँ पर, किस साल में आए थे? अरे जब यहाँ पर चुनाव 19 वाला था, वो पूछा वाले के पास आए थे, वहाँ बैठ के चाय पीते आए, पान खाए, जो है मैंने उनको जो है पान जा करके वहाँ JLW गेस्ट हाउस में जो तो उनको खिलाया। मोदी जी पान खाते हैं? हाँ, जब यहाँ बनारस में आते हैं, नाइट हॉल्ट होता है, जब डिनर होता है तो उस समय यहाँ से पान रख के जाता है। अभी तो सीतारमण जी आई थी, उनके लिए मैं पान भेजा हुआ खाएंगे जो है। अच्छा, किस राज्य के ज्यादा लोग, मान लीजिए बनारस के रहने वाले तो खाते ही हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य के लोग आते हैं जो यहाँ पर पान खाने की इच्छा रखते हैं? देखिए, अरे बगल में अपना जो बिहार है, बिहार के लोग हैं सबसे ज्यादा, जो वहाँ के जो बनारस के सरहद पर है, बनारस के सरहद, वहाँ पर भी वो कल्चर, वहाँ की एक सभ्यता है पान की, और वहाँ के सबसे ज्यादा लोग जो तो आते हैं हमारे पास पान खाते हैं। वहाँ के सबसे ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लड़की छात्र जो है। तो बनारस और बिहार में कोई अंतर तो नहीं है। बनारस को जो तो समझ लीजिए मिनी बिहार है। यहाँ की आधी जनसंख्या ऐसी होगी कि जिसके कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें बिहार का कोई भी जो संबंध न हो।